देखो आज ना हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। ऐसे मान लो कोई पेशेंट आया, आपको उसने क्लिनिकल फीचर्स बताए, यानी कि मुझे ये समस्या है, तो आप कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो देखो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, तो इसका क्या है, हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का, जनरल कोई भी आता है तो हम सबसे पहले क्या कराते हैं, सीबीसी कराते हैं पेशेंट की। तो इसमें हमें क्या पता चल जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम आएगा, टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखो अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होंगी, जो लिम्फोसाइट से तुम्हारी वो बड़ी मिलेंगी, तो टीएलसी क्या है, तुम्हारी बड़ी मिलेंगी। और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो देखो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं टीबी की बात करूँ तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़े हुए होते हैं, या मैं अस्थमा की बात करूँ तो वहाँ पे ईसोनोफिल बढ़े हुए होते हैं। तो जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या होती है, तुम्हारी बड़ी मिलती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या करा सकता हूँ, हीमेटोक्रेट करा सकता हूँ। तो हीमेटोक्रेट्स में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या आता है, कम आता है। देखो मैंने ना डेंगू पढ़ाया, डेंगू सेक्स सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, अगर आपने पढ़ाया सही से तो उसमें पता होगा तुम्हें कि हीमेटोक्रेट्स किस में बढ़ता है और किस में कम हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्ले स्टोर में, इनकी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये 3 बीकर्स हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, मान लो ये मान लो 1 लीटर पानी है, एक समझाने के तौर पे, और 100 क्या है, आरबीसी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो इसमें से क्या हो रहा है, फ्लूइड तो ये तो बाहर निकल नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रही है, आरबीसी बाहर निकल रही है। मान लो फ्लूइड कितना है तुम्हारा, इतना था, इतने का इतना है, लेकिन आरबीसी 50 कहीं बाहर निकल गई। तो जो तुम्हारा हीमेटोक्रेट्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन की कम हुई तो क्या होगा, हीमेटोक्रेट्स क्या होगा, तुम्हारा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हीमेटोक्रेट्स तुम्हारा क्या होता है, कम आता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में। और देखो ये विश्वसनीय होते हैं, यानी कि एंजाइम्स अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो सीरम एमाइलेज, इसका लेवल क्या होगा, तुम्हारा बढ़ा हुआ मिलता है सीरम एमाइलेज का। तो ये नॉर्मल रेंज लगभग इतनी होती है, यानी कि 40 से 140 यूनिट पर लीटर। तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा, 140 से भी ऊपर, ठीक। पैनक्रियास से एक तो एमाइलेज निकलता है, दूसरा कौन सा निकलता है, एक निकलता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है। अगर इन दोनों की मात्रा बढ़ी हुई है ब्लड में, एमाइलेज और लाइपेज की, तो 100% हम बोल सकते हैं कि हमारी पैनक्रियाज में क्या है, पैनक्रेटाइटिस हो सकती है, ठीक है। और क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ज़्यादातर तो हम इन दो को ही नपाते हैं, यानी कि लाइपेज और एमाइलेज को, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम तीनों चारों करा सकते हैं, ठीक है। और क्या करा सकते हैं हम, यानी कि एलएफटी देख सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। देखो मैंने जब कारण बताया था तो कारण में क्या था, जैसे सीए एम्पुल ऑफ बेटर, तो उसमें क्या था, यानी कि जो तुम्हारा बिलिरुबिन का लेवल था बढ़ रहा था, तो उसे देखने के लिए अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो तुम्हारी जो हेपेटोसाइट्स हैं उसमें इंजरी हो जाएगी। और हेपेटोसाइट्स के अंदर ही क्या होते हैं, जैसे मान लो ये कोई हेपेटोसाइट्स है तो इसी के अंदर क्या होता है, एएसटी एएलटी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा बिलिरुबिन है हेपेटोसाइट को इंजर्ड करेगा, तो इसका लेवल क्या होगा, दोनों का बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जब बिलिरुबिन का लेवल तो हम वैसे भी देख सकते हैं, तुम्हारी स्किन येलो कलर की हो जाती है और हम बल्बर कंजक्टिवा पे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सीरम प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है उसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल रेंज जो होती है तुम्हारी सीरम प्रोटीन्स की वो इतनी होती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि 45 से कितनी कम हो सकती है, मतलब कितनी भी कम हो सकती है, ऐसे लगाते हैं हम, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे ब्लड शुगर का लेवल चेक करा सकते हैं, तो ब्लड शुगर का लेवल क्या होगा, तुम्हारा बढ़ा हुआ आएगा, लगभग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, ठीक है। और PSO2 यानी कि पेरिफेरल सैचुरेटेड ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, तुम्हारा 95 से कम आएगा। क्यों आएगा, मैंने देखो जब कारण बताया था तुम्हें, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रहा था मैं, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसे बताया था मैंने। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारी एल्बुलाई में फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, और इसी की वजह से तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा PSO2 मतलब पेरिफेरल, जैसे एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तुम्हारे फिंगर में लगा देते हैं, उससे ऑक्सीजन को नापते हैं, तो ये 95 से कम आएगा। और कैल्शियम का लेवल, जैसे तुम्हें अगर पैथोफिजियोलॉजी आपने पढ़ी है तो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा जैसे मान लो
लाइपेज क्या करता है, तुम्हारा फैट का डाइजेशन करता है, और इसको फैट को किस में कर देता है, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में। और यही फैटी एसिड क्या करता है, कैल्शियम को अट्रैक्ट करता है, जिससे तुम्हारी पैनक्रियाज में कैल्सिफिकेशन होने लगता है। अब मान लो ब्लड से ये कैल्शियम को खींच रही है पैनक्रियाज, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रेंज होती है तुम्हारी कैल्शियम्स की, वो 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है ब्लड के अंदर। तो 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगी तुम्हारी कैल्शियम की मात्रा। और क्या करा सकते हैं हम, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट से क्या, इससे क्या पता चलेगा, तुम्हारा यूरिया का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सरे करा सकते हैं हम। तो देखो एक्सरे हम 2 कराएंगे, एक तो एब्डोमेन का कराएंगे, एक चेस्ट का कराएंगे। चेस्ट का क्यों कराएंगे, मैंने अभी बताया तुम्हें, एंड कि इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। तो ये एक्सरे क्या दिखाएगा हमें, प्लूरल एफ्यूजन को दिखाएगा, ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा के लिए दिखाएगा। तो ये तो तुम्हारा चेस्ट का हो गया। एक्सरे एब्डोमेन भी करा सकता हूं मैं। तो एक्सरे एब्डोमेन कराऊंगा तो इस तरह से गैसीय लूप दिखेगा, यानी कि जैसे तुम्हारी ये इंटेस्टाइन है और उसके अंदर क्या दिखेगी, तुम्हें इस तरह से गैस भरी हुई दिखेगी, ठीक है। सिटी स्कैन करा सकते हैं आप, ठीक है। और क्या, देखो पैनक्रिएटाइटिस यानी कि एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो रखी है, तो इसकी सीवियरिटी देखने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, यानी कि ग्लासगो क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पूरी लिख रखी है इनकी पैनक्रियाज, देखो ये, ठीक है, कितने अक्षर है इसमें, 3 और 5 यानी कि 8 अक्षर है। तो P मीन्स मतलब PSO2, तो PSO2 को देखते हैं। A मीन्स एज को देखते हैं पेशेंट की। N मीन्स न्यूट्रोफिल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी बढ़ रखी है ब्लड के अंदर। C से मतलब कैल्शियम को देखते हैं हम। R से मतलब रीनल स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, यानी कि इसमें रीनल स्टेटस किस तरह का है। एंजाइम देखते हैं ब्लड में, एंजाइम का लेवल कैसा है, और एल्बुमिन का लेवल देखते हैं ब्लड के अंदर। S मीन्स शुगर। अगर इनमें से 3, मान लो जो नॉर्मल कितना होता है, ये होता है 95, ठीक है। एज कितनी, मान लो अगर वो 50 से ऊपर है पेशेंट, और न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी हो रखी है उसकी, 1500। अगर कोई 3 अगर बढ़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, सीबीएटी को शो करेगा। तो मान लो चाहे या तो ये तुम्हारे 3 बढ़ जाए, या ये 3 बढ़ जाए, या यहां से 3 बढ़ जाए, ठीक है। तो और कैल्शियम का लेवल तुम्हें मैंने बता ही रखा है, 8 मिलीग्राम होता है। तो 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, ठीक है। रीनल स्टेटस मीन्स यानी कि यूरिया का लेवल बढ़ जाए तुम्हारे ब्लड में। और एंजाइम्स, मैंने एंजाइम तुम्हें बता रखा है, लाइपेज, एमएलएच, यानी कि इसका लेवल भी बता रखा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और एल्बुमिन का लेवल कितना होता है, इतना होता है 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इससे कम हो जाए। और शुगर का लेवल 150 से ऊपर आ जाए। तो इनमें से कोई 3, यानी कि या तो मान लो ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, या फिर ये 3 हो जाए। अगर 3 आ जाते हैं तो वो सीबीएटी यानी कि शो करता है पैनक्रिएटाइटिस की, ठीक है। तो तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक। थैंक यू।